नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल पर, जहां हम बात करते हैं हमारी भारतीय संस्कृति, परंपरा और इतिहास की खूबसूरत कहानियों के बारे में। दोस्तों, बिहार का नाम सुनते ही अगर किसी चीज की सबसे पहले याद आती है तो वो है छठ पूजा। एक ऐसा पर्व जो केवल पूजा नहीं है बल्कि आस्था, अनुशासन और प्रेम का सबसे सुंदर रूप है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है आखिर ये छठ पूजा शुरू कब और कैसे हुई? आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, छठ पूजा का इतिहास और उसका असली अर्थ। तो चलिए साथ चलिए इस भक्ति की यात्रा पर। क्यों सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे भारत और विदेशों में बसे बिहारी आज भी इसे इतनी श्रद्धा से मनाते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे, छठ पूजा का इतिहास और उसका असली अर्थ। तो चलिए साथ चलिए इस भक्ति की यात्रा पर। और हाँ, अगर आपको हमारी संस्कृति की ऐसी कहानियां पसंद आती हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि अगली कहानी सीधा आप तक पहुंचे। अब बात करते हैं छठ पूजा की शुरुआत की। छठ पूजा का इतिहास जितना पुराना है उतना ही गहरा भी। कहा जाता है कि ये पर्व वैदिक काल से चला आ रहा। ऋग्वेदा में सूर्य उपासना का उल्लेख मिलता है। उस समय लोग सूर्य को ऊर्जा, आरोग्य और समृद्धि का स्रोत मानते थे। माना जाता है कि सूर्य की बहन, जिन्हें छठी मियां कहा जाता है, जीवन में सुख और संतान का आशीर्वाद देती है। यही कारण है कि बिहार और पूर्वी भारत में लोग छठ मैया को मां के रूप में पूजते हैं, जैसे अपने परिवार की देवी। एक कथा महाभारत से भी जुड़ी है। जब पांडव अपना राज्य खो बैठे थे और द्रौपदी दुखी थीं, तब उन्होंने सूर्यदेव की उपासना की थी। कहा जाता है कि सूर्यदेव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और भोजन की कभी कमी न होने वाला अक्षय पात्र प्रदान किया। इसी पूजा को आज हम छठ पूजा के रूप में देखते हैं, एक ऐसी साधना जिसमें सिर्फ श्रद्धा नहीं बल्कि आत्मसंयम और शुद्धता की मिसाल है। बिहार में छठ पूजा का माहौल देखने लायक होता है। पूरा इलाका जैसे किसी दिव्य रंग में रंग जाता है। नदियों के किनारे, पोखरों, यहाँ तक कि घर की छतों पर भी लोग अर्घ्य स्थल तैयार करते हैं। महिलाएं व्रत रखती हैं, पुरुष पूरे परिवार के साथ तैयारी में जुट जाते हैं। ढोलक की थाप, गीतों की गूंज, केलवा जीबो हो दीननाथ जैसी लोक धुनें हवा में तैरती हैं और हर घर में भक्ति का माहौल बन जाता है। वाकई यह त्योहार केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि समाज, परिवार और आस्था का उत्सव है। छठ पूजा 4 दिन तक चलती है, लेकिन इसे लोग 4 दिन का पर्व नहीं बल्कि जीवन का उत्सव मानते हैं। पहले दिन लोग पवित्र नदी में स्नान करते हैं। इसे कहते हैं नहाए खाए। इस दिन घर में पूरी तरह शुद्ध वातावरण बनाया जाता है और भक्त केवल एक बार सादा भोजन करते हैं, आमतौर पर कद्दू भात या चने की दाल। दूसरे दिन होता है खरना, जो बेहद पवित्र और भावुक दिन माना जाता है। पूरा दिन उपवास रखने के बाद शाम को भक्त गुड़ की खीर, रोटी और केले का प्रसाद बनाते हैं। खरना की महक से पूरा घर जैसे भक्ति में डूब जाता है। तीसरे दिन की शाम को होता है संध्या अर्घ्य। सूर्यास्त के समय महिलाएं घाट पर जाती हैं, सिर पर सुप लेकर खड़ी होती हैं। सामने ढलता सूरज, नदी का पानी और भक्तों के चेहरे पर वो आस्था, ये नज़ारा शब्दों में बयां करना मुश्किल है। हर किसी की आंखों में बस एक ही भाव होता है, श्रद्धा और कृतज्ञता। फिर आता है चौथा दिन, उषा अर्घ्य। सुबह सुबह जब सूर्य की पहली किरण क्षितिज से झांकती है, तब भक्त उगते सूर्य को अर्घ्य देते हैं। वो क्षण बहुत भावुक होता है। नदियों में लहरें सुनहरी पड़ जाती हैं और भक्तों के चेहरे पर संतोष का भाव होता है। घंटे तक लोग बिना कुछ खाए पिए, बिना किसी दिखावे के पूरी श्रद्धा से पूजा करते हैं। वो पर्व कितना गहरा होगा। छठ पूजा हमें सिखाती है कि भक्ति केवल मंदिर में नहीं बल्कि हमारे अनुशासन और सच्चाई में बसती है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो इसका बड़ा अर्थ है। सूर्य की किरणों में हमें जीवन देने वाली ऊर्जा है, विटामिन डी, वार्मथ, पॉजिटिविटी। जब भक्त अर्घ्य देते हैं
तो पानी में खड़े होकर सूर्य की रोशनी को अब्जॉर्ब करते हैं। यह शरीर और मन दोनों के लिए शुद्धिकरण का एक तरीका है। हमारे पूर्वजों ने इसे सिर्फ धर्म नहीं बल्कि एक वैज्ञानिक और सामाजिक परंपरा के रूप में अपनाया था। बिहार में छठ पूजा का एक भावनात्मक पहलू भी है। जो लोग अपने गांव से दूर रहते हैं, चाहे मुंबई, दिल्ली या विदेश में, छठ का नाम सुनते ही उनके दिल में घर की याद ताज़ा हो जाती है। वो मिट्टी की खुशबू, वो घाट की सजावट, वो गीत, सब कुछ दिल में बस जाता है। इसलिए छठ सिर्फ एक पूजा नहीं बल्कि अपनों से जुड़ने का माध्यम है। और शायद यही कारण है कि जब छठ पूजा आती है तो पूरा बिहार ही नहीं बल्कि जहां जहां बिहारी हैं वहां वहां गंगा की भावना बहने लगती है। लोग कहते हैं छठ मैया सिर्फ सूर्य की बहन नहीं बल्कि हर भक्त की माँ है। वो माँ जो हर कष्ट हर लेती हैं और बदले में सिर्फ सच्ची श्रद्धा चाहती हैं। तो दोस्तों, ये थी छठ पूजा की कहानी। इतिहास, आस्था और विज्ञान तीनों को जोड़ने वाली एक अद्भुत परंपरा। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी, अगर आपने भी महसूस किया कि हमारी संस्कृति कितनी गहरी है, तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों और परिवार वालों के साथ शेयर कीजिए और अगर आप नए हैं हमारे चैनल पर तो सब्सक्राइब ज़रूर करिए, क्योंकि हम ऐसे ही इंडियन हेरिटेज और कल्चरल स्टोरीज लेकर आते हैं जो आपके दिल को छू जाए। कमेंट में बताइए, क्या आपने कभी छठ पूजा मनाई है या कौन सी बात आपको इस पर्व में सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? आपके जवाब हमें बहुत प्रेरणा देंगे और अगली वीडियो में शायद हम आपकी कहानी भी शामिल करें। जय छठी मैया। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई कहानी, एक नए रंग के साथ। यही है हमारा भारत, यही है हमारी